वाटरमेलन नूडल्स। विराट नगर में मिश्रा नाम का एक पाव भाजी व्यापारी रहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी शशि से, शशि आजकल अपना धंधा बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। वो सामने चिंगचोंग नूडल्स के दुकान के खुलने से मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं पाव भाजी की दुकान छोड़कर नूडल्स का दुकान शुरू कर दूं। तुम क्या कहती हो? वैसे उस नूडल्स में होता क्या है? केंचुए की तरह तो वो फिसलती रहती है, ना कोई स्वाद ना कोई चस्का, और लोग उसे पागलों की तरह खा रहे हैं। हम भी ऐसे नूडल्स बनाकर बेचें तो अच्छा होगा। तुम जरा सोच कर बताओ। जी हाँ, लोग जो पसंद करते हैं वही बनाकर बेचना अच्छा है, पर केवल फीका नूडल्स ना होके उसमें कोई फ्लेवर्स मिला के बेचे तो अच्छा होगा। अब नूडल्स में क्या वैरायटी होगा बताओ? उनका नाम भी मेरी जुबान पर नहीं चढ़ती। वो सब करना हो तो पहले मुझे उस चिंगचोंग के दुकान पर जाकर काम करना होगा, नहीं तो हमें भी किसी को लाकर अपने दुकान में रखना होगा। आप हमेशा जल्दी हार मान जाते हो। आप 2 दिन ठहरो, मैं ही कोई नया नूडल्स फ्लेवर्स बनाती हूँ, उससे हम नया ब्रांच खोलेंगे। यूँ अपने रसोई में जाकर कई किस्म के नूडल बनाती हुई, उनके पास होता क्या है? एक वेज नूडल्स होता है, वो तो आम बात है, सबके पास होता है। चिकन नूडल्स वो भी आम बात है, और एग नूडल्स वो तो होता ही है। जो उनके पास नहीं है वो हमारे पास होना चाहिए। क्या करूं? कहकर यहाँ वहाँ देखने लगी तो उसे कुछ करेले दिखाई दिए। हाँ, इन करेलों का नूडल्स बनाती हूँ, नाम करेला नूडल्स रखूंगी, धूम मच जाएगी। मैं शशि हूँ और ये मेरा स्टाइल है। कहकर करेले का नूडल्स बनाकर मिश्रा जब घर आया तो उसे परोसा। ये लो जी, करेले का नूडल्स जरा हटके बनाया है, जरा स्वाद देख के बताना, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। कहकर प्लेट में रखकर उसे दिया तो मुंह में डालते ही मिश्रा, थू 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 थू, अरे तुम और तुम्हारा ये बेकार सा करेला नूडल्स, अरे कोई भी इंसान नहीं खाएगा इसे। वैरायटी के नाम पर इतना बेकार बनाया, निकम्मी। अगर ऐसा बनाया तो हमें पहले ही दिन दुकान बंद करके जाना होगा। वैसे अगर बनाना नहीं आता हो तो नहीं बनाना चाहिए, और ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसे एक्सपेरिमेंट करके मेरी जान ले लोगे तुम। शशि रोनी सूरत बनाती हुई, छी छी, ऐसे क्यों बात करते हो जी? मैंने ये सोचकर कि आपकी मदद करूंगी ऐसा किया, और आप हो कि मुझे डांट रहे हो। फिर अपने आप से, ऐसे नहीं, जब तक ये मेरे प्रशंसा ना करे तब तक मैं नया किस्म का नूडल्स बनाना नहीं छोड़ने वाली। जिस मुंह से मुझे डांटा उसी मुंह से मेरा प्रशंसा कराऊंगी। कहकर उस दिन से नए किस्म के नूडल्स बनाकर पति को खिलाने लगी। वो इसके दिए हुए नूडल बॉल्स को तोड़ते हुए, अरे शशि, ना मुझे नूडल्स की दुकान खोलना है ना ही नूडल्स बेचना है। मेहरबानी करके अपने इस नूडल्स वैरायटी के चक्कर में मुझे पागल ना बना देना। तो शशि तंग आकर, यही है लास्ट एंड फाइनल, इस बार जो मैं नूडल्स बनाऊंगी अगर पसंद नहीं आया तो मैं खाना बनाना ही छोड़ दूंगी और आपसे बनवाऊंगी। बस यही मेरी आखिरी प्रयत्न है। कहकर तरबूज के साथ वाटरमेलन नूडल्स बनाया, उसे तरबूज के बाउल में डाला। वो नूडल्स देखने में लाल था, लाकर पति को दिया। उसे देखकर डरते हुए मिश्रा, ये क्या, ये नूडल्स इतना लाल क्यों है? ये किससे बनाया? खून से तो नहीं बनाया ना? तरबूज से बनाया है जी, अब खा के देखिए, स्वाद अच्छा ना हो तो मैं यहीं से मायके चली जाऊंगी। आपने नहीं खाया तो यहीं पे युद्ध हो जाएगा। कहते हुए हाथ में कड़छी पकड़कर घुमाने लगी तो खाता हूँ, नहीं तो मेरा मरना निश्चित है। कहकर मुंह बनाता हुआ नूडल्स को मुंह में डाला। वो एकदम हैरान हो गया ये देखकर शशि, ये क्या, इन्हें क्या हुआ? कुछ गलती हो गया क्या, या मेरे इन अलग किस्म के व्यंजनों से ही तंग आ गए हैं? पति से, क्यों जी? अजी सुनो जी, अगर अच्छा नहीं है तो रहने दो। तब मिश्रा उछलता हुआ, अरे मेरी लाडो, अरे तूने कमाल कर दिया, सुपर, कल ही हम दुकान खोलेंगे। वाटरमेलन नूडल्स बहुत बढ़िया है। इस तरह उन्होंने वाटरमेलन नूडल्स की दुकान खोली। लोग उस दुकान के बाहर लाइन लगाने लगे। इसका स्वाद अद्भुत होने के कारण यहाँ लोग आने लगे तो चिंगचोंग का धंधा गिरने लगा और उसे लॉस हो गया। एक दिन चिंगचोंग, ये क्या, पहले से ही हम इस धंधे के किंग रहे हैं, अब ये मिश्रा वाटरमेलन नूडल्स लाकर हमारे धंधे को ही चित कर गया। चलो उसके दुकान पर जाकर हम देखते हैं और साथ साथ 2 छिपकली अपने जेब में डालकर ले आओ। मैं जानता हूँ कि इसके धंधे को कैसे बंद करना है। कहकर
अपने आदमियों के साथ मिश्रा की दुकान पर गया। उन्हें देखकर मिश्रा, आइए आइए चिंग जी, लगता है आपका भी दिल आ गया हमारे वाटरमेलन नूडल्स खाने का। अब आप भी खाकर इसका स्वाद कैसा है बताइए, तो हमें बहुत लाभ होगा। सुनो, 5 स्पेशल वाटरमेलन नूडल्स चिंग चोंग जी के लिए। शशि ने एकदम बढ़िया वाटरमेलन नूडल्स बड़े चाव से बनाकर उन्हें परोसा। चिंग चोंग और उसके आदमी बड़े मजे लेकर खा रहे थे। चिंग चोंग ने स्वाद देखा और अपने मन में, वाह, वाकई ये वाटरमेलन नूडल्स बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? इसे अब यूं ही छोड़ दिया तो परेशानी है। बिजनेस में ये आगे निकल जाएगा, किसी तरह इसका धंधा बिगाड़ना होगा। यूं सोचकर पास वाले अपने आदमी के जेब से छिपकली को निकालकर उस वाटरमेलन नूडल्स में डालकर हंगामा खड़ा करता हुआ, धत, ये क्या मिश्रा, ये सोचकर तुम्हारे दुकान आए थे कि नूडल्स स्वादिष्ट है और इसमें छिपकली निकला। तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हाय रे, पता नहीं मुझे क्या होगा और जिन लोगों ने इसे खाया उन्हें क्या होगा, कहकर जानबूझकर वहां से उल्टी करता हुआ भागा। शशि और मिश्रा समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है और वो बुद्ध बनकर खड़े रह गए। उनके पीछे ही बैठे ये सब देख रहे फूड इंस्पेक्टर परशुराम ने चिंग चोंग को पकड़कर पहले खूब मारा। मिश्रा जी, मैं इसे काफी देर से देख रहा हूँ। ये आपकी वृद्धि को सह नहीं पाया और इस कमीने ने उसके जेब से छिपकली को निकालकर इसके प्लेट में डालते हुए मैंने देखा। ऐसे लोगों को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, अंदर डालकर खूब धुनाई करूंगा। आपका वाटरमेलन नूडल्स बहुत बढ़िया है, आप निश्चिंत होकर धंधा करें। मैं इस एरिया का फूड इंस्पेक्टर हूँ। यूं आश्वासन देने पर लोग आराम से वाटरमेलन नूडल्स खाने लगे। शशि और मिश्रा खुशी से नूडल्स बेचने लगे। लालची पेंटर वाला। एक बार मुन्ना नाम का एक व्यक्ति खुश होकर नाच रहा था। मुझे एमएलए का टिकट मिल गया है। मुझे एमएलए का टिकट मिल गया है, मैं एमएलए बन जाऊंगा। कहकर नाचने लगा पागलों की तरह। टिकट मिलने पर ही खुश होने से काम नहीं चलेगा। अब ये जो डांस आप कर रहे हो, लोगों में पैसे और दारू बांटकर उनसे कराना होगा डांस, तभी आप जीतेंगे। तभी एक आदमी एक गधे को लेकर वहां आया। साहब, मेरा नाम गधा कुमार है। सब कहते हैं कि मैं कोई भी तस्वीर बनाऊं वो गधे की तरह ही दिखता है। मेरे गधे का नाम प्रियंका है, वो मुझे बहुत पसंद है। तुम जो भी तस्वीर बनाओगे तो वो गधे की तरह ही दिखता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें गधे के अलावा और कोई तस्वीर बनाना आता ही नहीं। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? साहब जी, आपका चुनाव चिन्ह गधा है ना? कहते हैं कि जहाँ गधा हो वहाँ भाग्य खुल जाता है। आपका चुनाव प्रचार मैं करूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे दीजिए प्लीज। अरे तूने तो जज्बात से मार डाला यार। ठीक है, पब्लिसिटी बस धमाकेदार होना चाहिए। गांव में हर जगह गधे की ही तस्वीर दिखनी चाहिए। ये लो पैसे, कहकर उसे एडवांस दिया। यूं दीवारों पर लिखा था, वोट फॉर मुन्ना, चुनाव चिन्ह गधा, गधे के चिन्ह को वोट दीजिए, ऐसा कहकर लिखने लगा। दीवार ऊंची होती थी तो गधे के ऊपर चढ़कर लिखने लगा। यूं चुनाव में मुन्ना भारी बहुमत से जीत गया। लोगों ने उसे जीप में बिठाकर जुलूस निकाला और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। उसके बाद मुन्ना, शाबाश कुमार, जैसा तुमने कहा, गधे के कारण मेरा भाग्य खुल गया है, मैं एमएलए बन गया। अब से इस गांव में तुम्हारे अलावा किसी को भी कहीं भी बोर्ड या दीवार पर लिखने की अनुमति नहीं है। वो सारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्ही ही है। असिस्टेंट, ये मेरा हुक्म है, गांव में सबको ये सूचित कर दो। बड़ी खुशी हुई साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, कहकर प्रणाम किया। अगले दिन गांव में एक आदमी ढिंडोरा पीटने लगा। सुनो सुनो सुनो, आप सबको ये सूचित किया जाता है कि आपको घर का पेंटिंग कराना हो, दुकानों का बोर्ड लिखवाना हो तो केवल हमारे गधा कुमार को ही संपर्क करें और किसी को पेंटिंग करने की अनुमति नहीं है। ये एमएलए जी का हुक्म है। सुनो सुनो सुनो, कहकर ढिंडोरा पीटने लगा। ये सुनकर लोग परेशान हो गए। अगले दिन 3 लोग आए गधा कुमार से मिलने। कुमार जी, मेरा जिम है, इनका ब्यूटी पार्लर है और इनका कपड़ों की दुकान है। हम तीनों का बिजनेस परसों से ही शुरू होने वाला है। तीनों दुकानों का बोर्ड आप ही को लिखना होगा। ये लीजिए एडवांस, कर पैसे दिए।
उद्घाटन के दिन लोग उन बोर्डों को देखकर चौंक गए। पावर डन जिम बहुत छोटे अक्षरों में और आर्ट बाय गधा कुमार गधे के तस्वीर के साथ बहुत बड़ा लिखा हुआ था। इसी तरह मिस इंडिया ब्यूटी पार्लर छोटे अक्षरों में और लक्ष्मी टेक्सटाइल्स भी छोटे अक्षरों में, पर आर्ट बाय गधा कुमार बड़े अक्षरों में लिखा था। ये देख लोग हंसने लगे। तब उन तीनों से कुमार, ऐसे क्या देख रहे हो? गधा जितना बड़ा दिखेगा उतना ही भाग्य खुलेगा, जानते हो? ऊपर से ये अपने एमएलए जी का चिन्ह है। कोई इसके खिलाफ बोले तो मैं उनसे शिकायत कर दूंगा, बता देता हूँ। हाँ, यूं ही एक बार उसने गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल छोटे अक्षरों में और आर्ट बाय गधा कुमार बड़े अक्षरों में लिखा। चिंटू नाम के एक छोटे से लड़के ने जब पूछा कि ये क्या है, अरे तुम उंगली के बराबर भी नहीं हो और मेरे पेंटिंग में भी कमियां निकाल रहे हो, चुपचाप जाओ और पढ़ाई करो। जाओ जाओ, निकम्मा कहकर उसे डांटा। ये सुनकर चिंटू को बहुत गुस्सा आया। एक बार गधा कुमार गधे पर खड़ा होकर दीवार पर कुछ पेंट कर रहा था। तब चिंटू गधे की तरह जोर से रेंगने लगा। ये सुनकर प्रियंका ने ये समझा कि कोई गधा उसे बुला रहा है और वो जोर से उस तरफ भागी। बस कुमार ऊपर से गिरा और उसकी कमर टूट गई। उसे कुछ लोगों ने मिलकर अस्पताल में भर्ती कराया। उसे देखकर डॉक्टर, ओ माय गॉड, इसकी तो कमर टूट गई है। आपने इसे लाने में देरी कर दी, थोड़ा पहले ले आते तो अच्छा था। इसका कमर ठीक होने के लिए अब कम से कम 2 साल लगेंगे। अरे हम क्या करें डॉक्टर साहब, ये कमीना कोई भी बोर्ड लिखता है तो आर्ट बाय गधा कुमार बड़े अक्षरों में और बाकी सब कुछ दिखता नहीं है। अस्पताल का बोर्ड ढूंढते ढूंढते काफी समय लग गया डॉक्टर साहब। इसके कारण हमारे गांव के नाम को गधापुर कहते हैं और दूसरे गांव वाले हमारे मजाक उड़ाते हैं डॉक्टर साहब। बस ये बातें सुनकर कुमार बेहोश हो गया। प्रियंका खुश होकर ढेंचू ढेंचू करके रेंगने लगी।